नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले या कुछ महीने पहले एक परीक्षा हुई थी जिसका रिजल्ट आया। वह एग्जाम था रेलवे ग्रुप में, जिसमें बहुत से विद्यार्थी ऐसे थे जो सफल हुए और बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे कि जो असफल हो गए। तो ऐसी कंडीशन में जो असफल हो गए उनको लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। दोस्तों, इससे पहले जानने के पहले हम जानेंगे कि ये जो परीक्षा हुई थी कम से कम 4 साल या 5 साल पहले इसका फॉर्म भर गया था और 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद इसका एग्जाम हुआ था, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी सफल हुए और बहुत ऐसे थे जो असफल हुए। असफल जो हुए तो उसमें से किसी का 1 नंबर, किसी का 2 नंबर या किसी का पॉइंट में नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनकी उम्र खत्म हो गई थी, उनका लास्ट मौका था और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ऐसी कंडीशन में हम उन विद्यार्थियों के लिए कहना चाहेंगे कि नहीं हुआ तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारी वैकेंसियां आएंगी, जैसे आपका है यूपीएसआई है, नेपाल है या सीजीएल है, जो भी वैकेंसी है उसमें आप आवेदन करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में हमें लगातार मेहनत करना होगा, दिनों रात मेहनत करना होगा, ताकि कोई एक मौका मिले जिसमें हम मेहनत कर करके जो हमारा सपना है, जो हमारे घर वालों का सपना है, जो हमारे दोस्तों का सपना है, उसको हम पूरा कर सकें। लेकिन नहीं हुआ ग्रुप डी में तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम लोग नौकरी कर सकते हैं या आप लोग नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि सब कुछ खत्म हो गया है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पढ़ाई 3-4 महीने से छोड़ दी है कि अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके लिए हम एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं कि जिनका भी सपना सब खत्म हो गया था, उनकी हर उम्मीदें खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनके अंदर एक जज्बा समाई हुई थी, जिसको समय आने पर उन्होंने पूरी दुनिया और पूरी जनता के सामने रखा। वह एक महान इंसान थे जिनका नाम था कैलोरी। जी हाँ, कैलोरी एक ऐसा व्यक्ति था जिनका सपना टूट चुका था, यानी अब उसे लग रहा था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ खत्म हो गया है। वह एक शूटर था, लेकिन एक दिन जब वह सेना में ट्रेनिंग करा रहा था, लोगों को सिखा रहा था, तभी उसके दाएं हाथ में एक ग्रेनेड फट जाता है और उसका दायां हाथ जो होता है वह छत विचित हो जाता है। और लेकिन अब उसका सारा सपना वहीं पे खत्म हो जाता है। उसका सपना था कि अपने देश के लिए शूटिंग में ओलंपिक में पदक जीतना, लेकिन यहाँ पे उसका जो बेस्ट हैंड था जिससे वह शूटिंग करता, वही ही चोटिल हो गया था। लेकिन 2-3 महीने के इंतजार के बाद फिर उसके मन में ख्याल आया कि नहीं, अभी भी हम कर सकते हैं, और धीरे धीरे उन्होंने फिर से प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन इस बार जो प्रैक्टिस था उसका बेस्ट हैंड नहीं था, उसका जो भी हैंड था यानी बायां हैंड था, उसी से उन्होंने अपना प्रैक्टिस शुरू कर दी और धीरे धीरे वह अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। तमाम लोग उसके मजे लेने लगे। उसको ठीक प्रकार से गरीब घर का था, उसको खाने की व्यवस्था नहीं थी, वो रोड पे सोता था, लेकिन फिर भी जो सपना था, जो जुनून था, वो उसे पूरा करना था। एक बार उसके देश में राष्ट्रीय चैंपियनशिप शुरू होती है, जिसमें दुनिया भर के तमाम जो होते हैं शूटर आते हैं, उसमें कैलोरी भी जाता है। जब कैलोरी जाते हैं तो उसका तमाम तरीके से लोग अपमान करते हैं, बोलते हैं इसका बेस्ट हैंड नहीं है, ये फिर क्यों आया है। कुछ लोग कहते हैं चलिए कोई बात नहीं है, कैलोरी एक अच्छा इंसान है, यहाँ पे जो आया है वो हम लोगों का हौसला बढ़ाने आया है। लेकिन कैलोरी ने कहा कि हम आपका हौसला बढ़ाने नहीं आए हैं, हम जो है आप लोगों का हौसला बढ़ाने नहीं आया है, हम भी आप लोगों के साथ शूटिंग करने आए हैं। दोस्तों, शूटिंग होती है और जानते हैं कि कौन पदक जीतता है? कैलोरी ही जीतता है और गोल्ड मेडल जीतता है।
लेकिन कहीं न कहीं उसका सपना अभी भी पदक यानी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का रहता है। जैसे ही 1939 के बाद 1940 आता है और उस साल ओलंपिक होने वाला होता है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और इस तरीके से उसका ओलंपिक में भाग नहीं ले पाता है। एक बात है कि उसका कैरियर भी ढलान पर है और तमाम नई शक्तियां यानी नए युवा आ रहे हैं जो काफी उनके अंदर जोश है, उत्साह है, वो भी प्रैक्टिस करते हैं, वो भी ट्रेनिंग करते हैं और कैलोरी इस तरह से आप जो है 1940 का ओलंपिक नहीं हो पाता है, लेकिन कहता है कोई बात नहीं है, फिर हम मेहनत करेंगे और 1944 का ओलंपिक में अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जीतेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब 1944 आता है, फिर द्वितीय विश्व युद्ध अभी चल ही रहा होता है या समाप्ति की तरफ बढ़ रहा होता है, तब तक ओलंपिक कैंसिल कर दिया जाता है। इस तरीके से उसके सारे सपने टूट जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो पछतावा, वो चिंगारी उसके अंदर अभी भी समाई हुई थी। फिर वो प्रैक्टिस करता है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है और अगले ओलंपिक के लिए वो तैयारी करना शुरू कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में वो तैयारी करता है और जब ओलंपिक आता है तो तमाम नई शक्तियां थी, तमाम नए युवा थे, वो भी उसके साथ तैयारी कर रहे थे। फिर ओलंपिक हुआ, सभी ने भाग लिया और उसमें कैलोरी ने भी भाग लिया। दोस्तों जानते हैं जो ओलंपिक हुआ था उसमें पदक कौन जीता था? तो ओलंपिक में जो पदक जीता था वह भी स्वर्ण पदक आपका कैरोली ने ही जीता था। तो इस तरीके से हमारे दोस्तों तमाम दिक्कतें आती हैं। आपको लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहीं न कहीं हमें एक रोशनी की किरण मिलती है ताकि हम अपने मंजिल तक पहुंच सकें। और दोस्तों कैरोली जो है 1948 का ही ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं जीता, उसके बाद जो है 1954 और 53 में ओलंपिक होता है, उसमें भी वो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतता है। और 1954 तक सिर्फ एक ऐसा ही इंसान है यानी कैरोली जो लगातार 2 ओलंपिक में अपने देश के लिए पदक जीतता है। तो इस तरीके से एक कहानी हमें तमाम तरीके सिखाती है कि लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी अगर मेहनत हो, जज्बा हो, उत्साह हो, तो हम उस चीज को फिर से पा सकते हैं। सोचिए एक ऐसा इंसान जो अपने देश के लिए पदक जीतना चाहता है और उसके बावजूद 2 बार का ओलंपिक कैंसिल हो जाता है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी उसका हौसला नहीं टूटता है। और वो भी सोचिए कि उसका बेस्ट हैंड भी नहीं था, यानी वह बाएं हाथ से प्रैक्टिस कर रहा था और अपने बेस्ट हैंड से वह नहीं शूटिंग कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने तमाम जो युवा थे, नए जोश था, सबको पीछे कर करके उन्होंने अपने देश के लिए ओलंपिक पदक जीता। और इस तरीके से 1948 का जीता, 1952-53 यानी लगातार 2 बार ओलंपिक पदक जीता। तो दोस्तों अगर आपका नहीं हुआ है सिलेक्शन तो फिर से मेहनत करिए, फिर से आपका रास्ता बनेगा और फिर से आप अपनी मंजिल पे पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा। कभी प्यासे के पास चलकर